अस्सलाम वालेकुम जी। तो जैसे कि पूरी दुनिया को पता है कि इस वक़्त इमिग्रेशन के क्या हालात हैं अमेरिका में, और जो नई इंतज़ामिया है वो किस तरीके से जो इमिग्रेशन के मामलात हैं उनको एनफोर्स कर रही है, पकड़-धकड़ कर रही है और लोगों को उठा रही है, और डिपोर्टेशन का मामला जो है इस सिलसिला एक जारी है, और उसमें उसमें जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस भी शामिल है, उसमें बर्फ़ वाले भी शामिल हैं, उसमें धरती माँ के रखवाले भी शामिल हैं, और डिफरेंट किस्म की एजेंसीज़ जो हैं, वो तमाम जो है उन्होंने एक जीना जो है वो हराम किया हुआ है। जो नए इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, या जो विज़िट वीज़ास पे आ रहे हैं, जो ओवरस्टे कर रहे हैं, या उसके अलावा आपको पता है असाइलम के केसेस हैं, और एक जिनके कोई प्रीवियस जो उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री निकली हुई है, तो एक एक सिलसिला चल रहा है जिसमें लोगों का जीना जो है वो दुभर किया हुआ है। अब ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि उन बच्चों के लिए, या उन लोगों के लिए, या वो जो नौजवान हैं जो अभी भी इसके ये सारे जो ऑपरेशन चल रहा है इसके बावजूद जो है वो अभी भी पाकिस्तान को छोड़ने पे प्रेफ़रेंस देते हैं, और वो ये देखते हैं कि हमारे मुल्क में कुछ नहीं है, और वो किसी भी तरीके से अपनी माँओं-बहनों का ज़ेवर बेचकर, पैसे इकट्ठे कर कर 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपया, या जैसे भी करके भागते हुए, बॉर्डर क्रॉस करते हुए, जैसे भी करके वो यूएस आना चाहते हैं, और उनको अभी भी ये ऐसे ही लगता है कि अगर एक दफ़ा मैं यूएस पहुंच गया तो पैसों की बरसात हो जाएगी, और लाइफ जो है वो इंतहाई आसान है वहाँ पे। लेकिन मेरा ये परसेप्शन नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता। और ऑब्वियसली जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं जो पहले से रह रहे हैं, और जो काफ़ी अरसे से रह रहे हैं, आई मीन ऑब्वियसली दे नो व्हाट्स द ग्राउंड ग्राउंड रियलिटी। लेकिन फ्रेश लोग जो हैं वो आते चले जा रहे हैं। सो मेरा इंटरैक्शन एक ऐसे भाई से हुआ। अब इनका उनका नाम जो है मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता आपको, उनकी आइडेंटिटी जो है वो डिस्क्लोज़ मैं नहीं कर सकता। लेकिन छोटा-सा इंटरव्यू उनसे किया है कि वो कहाँ से चले, और वो फ्रेशली यूएस में आए हैं, और ऑब्वियसली वो आके यहाँ पे एक फ्यूचर देखते हैं अपना। ऑब्वियसली वो इमिग्रेशन जो है वो उनका जो वीज़े पर नहीं आए। तो लेकिन फिर भी उनकी आँखों में जो है कुछ ख्वाब ज़रूर हैं जिनको वो पूरा करना चाहते हैं। ऑब्वियसली उनका एक गोल है उनके बच्चों के लिए, उनके लिए, उनके कोई कारोबार की सेटिंग के लिए। तो उसके लिए एक छोटा-सा इंटरव्यू जो है वो मैंने अरेंज किया, ताकि लोगों को एक तो बताया जा सके कि उनका क्या परसेप्शन है, वो क्या सोचते हैं अमेरिका आके, या वो क्या मशवरा देते हैं वहाँ से आने वाले नौजवान लोगों को जो ये सोच के आते हैं कि यहाँ पर जो दरख्तों पर पैसे लगे हैं, और चीज़ें जो हैं बहुत आसान है, मैं एक दफ़ा चला गया, पेपर भी मिल जाएँगे, पैसे भी हो जाएँगे, और सारा कुछ भी हो जाएगा। तो इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं जी उन नौजवान भाई साहब का। यू आर नॉट गोइंग टू सी हिज फेस बिकॉज़ ऑब्वियसली द प्राइवेसी रीज़न्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट। आपको सिर्फ़ आवाज़ आएगी उनकी, मैं सिर्फ़ उनसे क्वेश्चन करूँगा, एंड देन ही वुड आंसर व्हाटएवर ही थिंक्स इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं जी। सो लेट्स स्टार्ट द इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में सबसे पहला क्वेश्चन मैं भाईजान से ये करूंगा कि आपको क्या चीज़ ने किस चीज़ से मोटिवेट किया कि आप यूएस आए। यू नो व्हाट, मैंने उनसे बात की तो मुझे पता चला कि उनका पाकिस्तान में एक अच्छा सिलसिला चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये सोचा कि उनको पाकिस्तान से निकलना है और कुछ और करना है जाके, या अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना है, या अपने फ्यूचर को बेहतर करना है, या बच्चों के। सो लेट्स स्टार्ट इंटरव्यू विद हिम। सो भाईजान, आप पहले मुझे ये बताएँ कि आपको किस चीज़ ने जो है वो अमेरिका आने पे मजबूर किया, या सोचने पर, या अगर आपका वहाँ और आपका वहाँ पे क्या सिलसिला चल रहा था पाकिस्तान में आपके रोज़गार के हवाले से? जी, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा-सा ज़ोर से बोलिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैं पाकिस्तान छोड़कर यूएस आने का जो मैंने इरादा किया है, वो इसलिए किया था कि जो आजकल पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, उसमें बहुत मुश्किल हो गया है कि एक लो लो क्लास तबका जो था वो तो ऑलरेडी पिस चुका था। क्राइसिस क्राइसिस में तो था ही, लेकिन अब मिडिल क्लास भी जो है वो भी आप देख रहे हैं कि वो भी आगे पिसता चला जा रहा है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये फ़ैसला किया कि यूएस चलते हैं और यूएस जाके देखते हैं कि वहाँ पे जो लोग बातें करते हैं कि जी वहाँ जाते साथ ही अच्छा, आप सब मुझे कुछ। ये बताएँ कि आपका रोज़गार वहाँ पे था? अच्छा, आपका कारोबार था, आपकी जॉब थी, या क्या था जी आपका? बिल्कुल, मेरा रोज़गार बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पिछले कोई 15-20 साल से मैं अपना बिजनेस जो है वो कर रहा था लेकिन और उसके बड़ा अच्छा था। चलें, इट्स गुड टू नो दैट, बट अगेन यू नो इतना अच्छा कारोबार होने के बावजूद, जिसमें आपने मुझे एक हैंडसम अमाउंट बताई कि आप बनाते हैं, जी फिर भी उसके बावजूद आपने ये क्यों प्रेफ़र किया कि आप अपने बच्चों को छोड़कर और एक टफ़ लाइफ़ गुज़ारें आके, और ये सारा मामला करें? ये क्यों जी? क्या पाकिस्तान के हालात नहीं ठीक, या क्या मसला? पाकिस्तान के हालात जो हैं वो ये बिजनेस जो पर्सनस हैं उनके लिए जो है ना ये आए दिन मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, हुँ। जिसकी वजह से ये मतलब मैंने ये सोचा कि
पाकिस्तान को जो है ना थोड़ा सा जाकर इसमें यूएस जाकर देखते हैं कि हम क्या बेहतरी हमारे साथ चल सकती है। अब मेरे बच्चों का फ्यूचर क्या, मेरे बच्चे यूएस जाकर सेटल हो सकते हैं या नहीं। तो इसलिए मैंने ये प्लान किया है कि मैं यूएस जाके तो फिर मतलब मैं फिर अभी आ गया हूँ यूएस, तो यूएस आप आके लाइफ में कुछ कुछ प्रोग्रेस करना चाहते हैं, दैट्स जी दैट्स बिल्कुल दैट्स दैट्स बिल्कुल दैट्स बिल्कुल। व्हाट आई अंडरस्टैंड एक्चुअली। सो तो दूसरी चीज़ मैं ये पूछूंगा आपसे कि अब आ गए हैं आप, आपने कुछ दिन गुजारे हैं यहाँ पे, यहाँ का मौसम भी देखा, सारा कुछ देखा, कारोबारी हालात भी, बहुत सारे लोगों से मिले, बात की, जॉब्स के क्या हालात हैं, तो अब आप क्या मशवरा देते हैं लोगों को, यहाँ पे आना चाहिए नहीं आना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन या आपके पेपर जो हैं उसके क्या मसले मसाइल हैं, उस पर भी कोई रोशनी डालें। सिर्फ यही नहीं कि यहाँ पे आ जाना ही जो है वो काफ़ी नहीं है, और बस बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कोई 50 लाख रुपए खर्च करके आ रहा है, कोई 1 करोड़ रुपया खर्च करके आ रहा है, कोई जितने भी खर्च करके आ रहा है, अपने माओ बहनों के गहने बेच के आ रहे हैं, अपनी ज़मीनें बेच के आ रहे हैं। सो कितना ईजी है यहाँ पे आके डॉक्यूमेंटेशन हासिल करना? आई मीन ऑब्वियसली इट्स टू अर्ली फॉर यू टू से एनीथिंग एट दिस पॉइंट, पर अगेन व्हाट्स योर इनिशियल रिएक्शन, और ये आपके पहले रिव्यूज क्या हैं आज अभी तक के? जी बिल्कुल, मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जब मैं यहाँ यूएस आया हूँ तो मुझे पता चला है कि यहाँ पे इतना आसान नहीं है, बहुत टफ लाइफ है इधर। और इतनी आसानी से ये आपको इमिग्रेंट के पेपर्स आपको नहीं देते इधर। बहुत सारी मुश्किलात हैं, ये जो लोग पैसा देकर आते हैं या जो भी जिस तरह भी ये आते हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं किसी को भी मशवरा नहीं दूंगा कि यहाँ आप आएँ। और जब तक आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको देखें, यूएस गवर्नमेंट ने ही प्रोवाइड करने हैं, लेकिन वो जब आप यहाँ आते हैं तो इधर आकर आपको पता चलता है कि ये लाइफ कितनी टफ है। तो कोई आसान नहीं है जी, कोई इधर ऐसे ट्रीज नहीं लगे हुए जहाँ पे आपको डॉलर्स मिलेंगे और आप उतार के अपने होम कंट्री भेजना शुरू कर दें। ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं बात है। करने का मकसद ये है कि जो भी लोग यहाँ पे आए, आई मीन ऑब्वियसली अपनी पूरी कोशिश करें कि इलीगल तरीके से मत आए, उस तरह के वीज़े लेके आए, वर्किंग वीज़े हों जहाँ पे आप आके काम कर सकें आज़ादी के साथ, आपको ये डर ना हो कि आप पकड़े जाएंगे। ऑब्वियसली अगर आप 50 लाख रुपया या 1 करोड़ रुपया या जितने भी आप लगा के आते हैं, तो उसकी गारंटी नहीं है। अगर आप इस तरह के कोई काम इलीगली आते हैं और काम करते हैं, पकड़े जाते हैं आप, तो आपके वो 50 लाख करोड़ रुपया वो भी गया, आप बैन भी हो जाएंगे, आपको जेल भी होगी, आपको फाइन्स भी होंगे, सारा कुछ होगा। सो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कोशिश करें, अगर आप कर सकते हैं तो लीगली यूएस में आएँ आप। इल्लीगल, आई मीन ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों का गोल ये होता है कि मैं किसी भी तरीके से वहाँ पहुँच गया एक दफ़ा, मैं किसी वीज़े का रेफरेंस नहीं देना चाह रहा कि किस वीज़े पे आएँ। एक दफ़ा मैं पहुँच गया होता है, भावें जो भी मर्ज़ी हो जाए, मेरे को पेपर मिल जाएँगे, लेकिन ये इस चीज़ें इतनी आसान नहीं है। सो ये हाल था जी। ये मेरा इंटरव्यू था, छोटा-सा इंटरव्यू उन भाईजान का जिनको आए हुए कुछ दिन हुए हैं, और यहाँ पे आके बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारे लोगों से बातचीत की। जो भी उनका सिलसिला, अब उनको आहिस्ता-आहिस्ता महसूस हो रहा है कि वो जो एक परसेप्शन होता है, जो पाकिस्तान में लोगों का होता है कि मैं जाऊँगा तो डॉलरों की बरसात हो जाएगी, वो परसेप्शन गलत होता है। आई मीन अनलेस यू आर हियर लाइक लीगली, आप आए हैं, वर्क वीज़ा पे आए हैं, काम करते हैं, देन ऑब्वियसली यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट अगेन इफ यू आर ऑन वर्क, यू आर नॉट ऑन वर्क वीज़ा, you are on any other visa or different visa than the immigration visa or work visa, आप किसी उस पे आ गए हैं, विजिट पे आ गए हैं, B1 B2 जो है वो एक मारूफ, वो मशहूर मारूफ वीज़ा, तो उस पे आना आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। सो बहुत सोच समझ कर जो है आप यहाँ पर आए, यहाँ पे ना तो दरख्तों में पैसे लगे हुए हैं और ना ही इमिग्रेशन के इतने अच्छे हालात हैं। थैंक यू वेरी मच।